Hello students, in previous lecture we studied about the nomenclature and classification of haloalkane and haloarene. आज हम करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड. देखो, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेटअप करता है. हेलोजन्स जो होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हेलोजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर. सो नेक्स्ट इज, अगर हम देखें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, CF इस का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है, CI का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है. ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं. CI को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, CF को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए. वाई दिस इज सो, रीज़न बीइंग on going from fluorine to iodine size of the element increases. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो उनका डिस्टेंस कार्बन के साथ क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा. साइज बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा. अगर मैं बात करूँ इसके CF का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, और CI का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत CI का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, सो दिस इज़ वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा इन केस ऑफ CI. नेक्स्ट है डायपोल मूवमेंट ऑफ दीज हेलोएल्केन. डायपोल मूवमेंट देखो, CH3F का जो डायपोल मूवमेंट है वो कितना है, 1.847. CH3Cl का जो डायपोल मूवमेंट है वो है 1.860 एंड CH3Br का जो डायपोल मूवमेंट है वो है 1.830. CH3I का डायपोल मूवमेंट इज़ 1.636. सो जो डायपोल मूवमेंट है ऑन मूविंग डाउन द दिस अल्काइल हैलाइड डिक्रीज हो रहा है. बट इन केस ऑफ CH3F एंड CH3Cl, इन दोनों के केसेस में क्या हो रहा है, इन दोनों के केसेस में जो आपका CCl है, CCl का जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू CH3F. अब यहाँ पर एक्सेप्शन राइज हो रहा है. बाकी केसेस में क्या हो रहा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डायपोल मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है. बट इस केसेस में क्या हो रहा है, जो डायपोल मूवमेंट है वो इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CH3F. रीज़न क्या है इसका, हमें पता है जो डायपोल मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोलर एलिमेंट इस पे डिपेंड करता है. इस केस में क्या है, फ्लोरीन नो डाउट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनके केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा. लेकिन जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर, इन दोनों के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है. एंड वी नो दिस कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट होता है. तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मूवमेंट ओवरऑल इसका क्या आएगा, कम आएगा. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू CH3Cl. तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन कि अगर इन दोनों के केस में अगर हम बात करें तो डायपोल मूवमेंट इसका ज़्यादा इसका कम होता है. बाकी के केसेस में डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है. सो नेक्स्ट इज मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन. हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने के क्या तरीके हैं. सबसे पहले है फ्रॉम अल्कोहल्स. फ्रॉम अल्कोहल्स देखो, सपोज़ यहाँ पे हमने ले लिया जनरल रिएक्शन से ली. अल्कोहल जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हेलोजन एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, HCl के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl भी हो सकता है. हेलोजन एसिड्स में HCl, HBr कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, जब ROH HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, RCl प्लस H2, RCl और H और OH वाटर बन के आउट हो जाते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ अगर अल्कोहल्स की रिएक्शन हम कराते हैं PCl3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, RCl प्लस H3PO3, ये प्रोडक्ट बनेगा, फॉस्फोरस एसिड. H3PO3 जो है वो साइड प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, जब हमने PCl5 को रिएक्ट कराया अल्कोहल के साथ, उसके बाद ही उनको बैलेंस कर लिया. नेक्स्ट है, जब अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगेन अल्काइल हैलाइड मिलेगा में RCl मिलेगा प्लस HCl प्लस POCl3. POCl3 मीन्स
फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये साइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज, अगर अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, RCl, HCl मिलेगा प्लस SO2 गैस मिलेगी। ये जो HCl और SO2 है इन द फॉर्म ऑफ गैस हमें मिलेगा। अब एक चीज़ है कि SOCl2 के साथ जब हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन, बिकॉज इसमें जो हमें साइड प्रोडक्ट मिल रहा है वो गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। गैसेस आउट हो जाएंगी और हमें एज अ प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। बाकी केसेस में क्या है कि हमें साइड प्रोडक्ट को अलग करना पड़ेगा, तब जाके हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो दोज वन आर नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है, जब अल्कोहल को हम रिएक्ट करते हैं HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, R हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, RBr बनाएगा प्लस H2, जैसे हमने पहले किया था। नेक्स्ट है, अगर अल्कोहल को PbR3 के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे PCl3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, PbR3 के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट आपको साइड प्रोडक्ट लर्न होने चाहिए कि साइड प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। यहाँ पर था कि RBr बना, RBr, ठीक है, प्लस H3PO3। बैलेंस जब हम बैलेंस करते हैं तब यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, ये बैलेंस करने के लिए हमने 3 लिखे हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमने PCl5 के साथ रिएक्ट किया था तो PbR5 के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। PbR5 के साथ जब रिएक्ट करेगा ROH तो क्या बनाएगा, RBr प्लस HBr प्लस POBr3। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ये सारे जो रिएजेंट्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए कि भाई HCl यूज़ करेंगे तो सिर्फ वाटर मिलेगा, PCl3 यूज़ करेंगे तो फास्फोरस एसिड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो RCl तो सब में कॉमन ही है, RX तो सब में कॉमन ही है। PCl5 के साथ रिएक्ट करोगे तो HCl प्लस POCl3 मिलेगा। सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, HCl और SO2 मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये तो वही है ऊपर वाले की तरह ही है, तो ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में जब तक आप बार बार चीज़ों को लर्न नहीं करोगे तब तक आपको जो रिएक्शंस है वो लर्न नहीं होंगी। थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट लर्न करना है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करना है, तब जाके रिएक्शंस समझ में आएंगी। नेक्स्ट है कि अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं अल्कोहल्स को तब भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है। ल्यूकस रिएजेंट किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है इट इज़ अ लुईस एसिड। जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ लुईस एसिड। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस एसिड। सो रिएक्शंस देखो, जब अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा हमें, ठीक है, प्लस वाटर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड का प्रेसिपिटेट है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। जब हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं अल्कोहल्स को तो हमें क्या मिलता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा प्लस वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट है ल्यूकस टेस्ट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ल्यूकस टेस्ट हम करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स के डिस्टिंग्विश के लिए हम ल्यूकस टेस्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स में आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल्स। सो ल्यूकस टेस्ट हम करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। हाउ, देखो टर्शियरी अल्कोहल्स में जब ल्यूकस रिएजेंट हम ऐड करेंगे
तो वाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली फॉर्म होएगा, ठीक है। जब सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट हम ऐड करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 मिनट्स अपीयर होगा, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर्म होएगा। बट प्राइमरी अल्कोहल्स में ऑन एडिंग ल्यूकस रिएजेंट कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। एट रूम टेम्परेचर वाइट प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म। ये दोनों तो रूम टेम्परेचर पे होंगे और ये रूम टेम्परेचर पे वाइट प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म। बट अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हमें करवाना है यहाँ पे, तो हीट करके हम वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ ल्यूकस रिएजेंट। अब एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हाउ ल्यूकस रिएजेंट एक्ट। जो जिंक क्लोराइड होता है इट इज़ एक्चुअली ल्यूइस एसिडिक इन नेचर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अल्कोहल्स के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर बॉन्डिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक क्लोराइड पे अटैक कर देंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए इस पर अटैक कर देगा। फिर क्या होगा, जब ये इस पर अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट स्टेप में कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज रहे। वो क्या करेगा, फटैक से साथ वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। जब साथ वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर पॉजिटिव, आर एज ए कैटायन आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होएगा, ZnCl2OH, ये वाला जो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो Cl नेगेटिव है, हमने ल्यूकस रिएजेंट में क्या ऐड किया था, जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में से जो Cl रिलीज होगा वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के पास जाके अटैक करेगा और क्या बनाएगा, RCl। और हमारे ल्यूकस रिएजेंट के पास H पॉजिटिव भी है, ठीक है, तो वो H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, OH के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बनाएगा और जिंक क्लोराइड आउट हो जाएगा। यहाँ पे जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही पहले वो था वैसे ही बाद में हमें एज इट इज़ मिल गया। सो वन क्वेश्चन इज देयर कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट। आपके पास बहुत सारे 4 एल्कोहल्स दे रखे हैं, तो इसमें से जो पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट कौन देगा, हमें पता है पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट कौन देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स ही देते हैं। प्राइमरी तो पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट नहीं देता है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि प्रेसिपिटेट नहीं बनता। प्रेसिपिटेट बना तो पॉजिटिव टेस्ट हुआ, अगर नहीं बनेगा तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। सो इन चारों में से ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो दीज टू विल गिव द प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटिंग विद ल्यूकस रिएजेंट। तो ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे ल्यूकस टेस्ट के लिए। बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल्स प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब करेंगे फ्रॉम एल्कीन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्कीन्स में एडिशन होता है अल्काइल हैलाइड का, तो इसलिए इसको एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। प्रोपीन में जब HCl ऐड करते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, 2-क्लोरोप्रोपेन मिलता है। अब ये प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल मिलता है। हमने मार्कोनिकोव्स रूल 11th क्लास में किया था। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हेडिंग मॉलिक्यूल, हमें पता है ये नेगेटिव पार्ट है, दिस इज नेगेटिव पार्ट और दिस विल पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट होता है हेडिंग मॉलिक्यूल का वो किस कार्बन पर ऐड होता है, एडिशन डबल बॉन्ड के कार्बन के सराउंडिंग में ही होगी, डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन पर ही एडिशन होगी, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे। ये जो HCl है वो या तो यहाँ ऐड होगा या तो यहाँ ऐड होगा, दोनों में से कोई भी, ठीक है। सो एडिशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल होती है। मार्कोनिकोव्स रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल शुड बी अटैच टू दैट कार्बन एटम विच इज़ हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब इन दोनों कार्बन को देखो, लेसर हाइड्रोजन एटम किसके पास है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 1 है, तो एडिशन कहाँ आएगी, नेगेटिव पार्ट की यहाँ आएगी, तो पॉजिटिव पार्ट की इधर होगी और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो Cl यहाँ पे जुड़ गया, H यहाँ पे जुड़ गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
नेक्स्ट में देखो ये HBr है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। इसमें एडिशन ऑब्वियसली यहाँ पर होगी, यहाँ पर ये नेगेटिव फॉर्म में और ये पॉजिटिव फॉर्म में ब्रेक होगा। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा? नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा क्योंकि इस पर कम हाइड्रोजन एटम है ही नहीं है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है तो H यहाँ पर ऐड होगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा? यहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर H। तो इसको क्या लिखेंगे? CH2, क्योंकि H ऑलरेडी था तो ये क्या हो जाएगा? CH2। नेक्स्ट है अगर रिएक्टेंट हमारा ये हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब आपको पता है एडिशन यहाँ पर होनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर ऐड होगा? विच इज़ हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब दोनों के पास सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसके बाद भी CH है, ये भी CH है, तो Cl कहीं पर भी ऐड हो सकता है। Cl को आप इधर भी ऐड करवा सकते हो और Cl को इधर भी ऐड करवा सकते हो क्योंकि सिमिलर ही हाइड्रोजन एटम है दोनों के पास, ठीक है। तो हम क्लोरीन को इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और H को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक ही बात है, या H को इधर ऐड कर दो या क्लोरीन को इधर ऐड हो, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अगर आपको ये वाला कंपाउंड दे दिया जाए और HCl की एडिशन करनी हो तो कहाँ पर एडिशन होगी? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? एडिशन वहाँ होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है। अब इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और इस वाले कार्बन के पास कितने हैं? 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन आइटम है इसके पास। तो एडिशन कहाँ पे होगी? नेगेटिव पार्ट की यहाँ पर होगी और पॉजिटिव पार्ट की इधर होगी। एक बार यहाँ पे देखो, मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ। ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, ये आपको गिवन है। इसमें आपको HCl की एडिशन करनी है। तो ये क्या नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। अब एक चीज़ देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ होगा इसके पास? तो Cl कहाँ ऐड होगा? यहाँ पर। और H कहाँ ऐड होगा? इस वाले कार्बन पर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? योर प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पर Cl लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Cl लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? H लग जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे दोबारा देखो, ये वाला कंपाउंड था, ठीक है। एडिशन कहाँ होनी है? डबल बॉन्ड के कार्बन के आसपास ही होनी है, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो है यहाँ पर, वहाँ एडिशन यहीं पर ही होनी है, ठीक है। हमारा जो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट है एडीन मॉलिक्यूल का, वो कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो वो यहाँ पे ऐड होएगा। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरे वाले कार्बन पे ऐड होगा। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर Cl ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? Cl, ठीक है। ये वाला ग्रुप तो एज इट इज़ रहेगा, एडिशन तो इस कार्बन के साथ हो रही है, ये वाला ग्रुप एज इट इज़ रहेगा और H पॉजिटिव यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप H को आप शो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके विषय है, ठीक है। एक H ऑलरेडी यहाँ पे था और एक H आपने ऐड कर दिया। ये वाला H ऑलरेडी था और एक H आपने ऐड कर दिया। आप चाहो तो इसको शो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी शो कर सकते, ठीक है। सो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। H को शो करना ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि H ऐड हो गया। हम जब भी ये वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़, जब ये वाला कंपाउंड हो और HBr की एडिशन करनी हो तो कैसे एडिशन करेंगे? ठीक है, एडिशन इन दोनों कार्बन में ही होगी, ठीक है। अब इन दोनों कार्बन में से देखो, ये वाला जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 2 3 4। यहाँ पर देखो कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड ही जो कार्बन है, ठीक है, वो उनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो HBr का एडिशन कैसे करेंगे? इसमें जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो यहाँ पर ऐड करेंगे और H को यहाँ ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपको नेगेटिव पार्ट है, अगर ये सिचुएशन राइज होती है तो नेगेटिव पार्ट को उस वाले कार्बन पर अटैच करना है जिसके साथ लॉन्गर कार्बन चेन प्रेजेंट है। तो आप इधर आप इसको अटैच करोगे, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही सेम सिचुएशन राइज हुई थी कि आपको नेगेटिव पार्ट को किस कार्बन पर अटैच करना है, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट था
यहाँ पे देखो नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव है, उसको हमें ऐड करना है अराउंड दीज डबल बॉन्ड। तो अब देखो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जो है उसको हम कहाँ पर ऐड करेंगे, इस वाले कार्बन पर ऐड करेंगे, पॉजिटिव को इस वाले कार्बन पर ऐड करेंगे। रीज़न बीइंग कि जो नेगेटिव जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, जिस पर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड ऐड होएगा, वो लॉन्गर कार्बन चेन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। अगर हम यहाँ ऐड कर दें तो वो शॉर्टर हो जाएगा। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सिमिलर काइंड ऑफ कार्बन एटम हो डबल बॉन्ड के पास में, तो आपको नेगेटिव मॉलिक्यूल को उस कार्बन पर अटैच करना है कि जिसके साथ लॉन्गर कार्बन चेन अटैच है, और पॉजिटिव को दूसरे कार्बन के साथ। सो हियर we added Br negative to this carbon and H positive to this carbon, double bond converts to single bond. नेक्स्ट है हमारा, सो नेक्स्ट देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HBr के एडिशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड अगर हमारे रिएक्शन पे आ जाए, ठीक है, पेरोक्साइड अगर हम ऐड कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। मार्कोनिकोव्स का ही उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल शुड बी एडेड टू दैट कार्बन विच इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैच होएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर ऐड होएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर ऐड होएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी इस वाले रिएक्शन में देखो, इस वाले रिएक्शन में भी क्या है, हेलोजन ब्रोमाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसके प्रेजेंस पर रिएक्ट कर रहा है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस पर। और जब भी पेरोक्साइड आ जाए तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। एडिशन हमेशा यहाँ पर होगी, डबल बॉन्ड के साथ जो लिंक्ड कार्बन है वहाँ पर एडिशन होगी। तो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पर ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट इस वाले कार्बन पर ऐड होगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्कीन हमने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, बाय यूजिंग मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो फ्रॉम एल्केन्स हमें जो अल्काइल हैलाइड है वो कैसे प्रिपेयर होगा, बाय द क्लोरिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इथेन लिया, इथेन, अच्छा एक चीज़ है, जो क्लोरिनेशन की रिएक्शन है, क्लोरिनेशन जब हम करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वो जो रिएक्शंस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है, फिर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जब इथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होएगी, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एक Cl निकलेगा और HCl बन के आउट हो जाएगा, और एक Cl इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वन क्लोरोइथेन फॉर्म, HCl विल आउट एंड वन Cl विल ऐड हेयर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH3, जब इसमें हम क्लोरीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यहाँ से H निकल जाएगा, HCl आउट हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, या तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सिमिलरली जो क्लोरीन है वो यहाँ पर भी लग सकता है, इस वाले पोजीशन पर भी लग सकता है, ठीक है। अगर इस वाले पोजीशन पर क्लोरीन लगेगा तो सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन ही मिलेगा। सो हमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो इस वाले कार्बन के साथ भी हो सकता है, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो HCl विल आउट एंड 1 क्लोरीन विल ऐड हेयर, ठीक है। तो 1 क्लोरीन यहाँ पे लिंक हो जाएगा, सो 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी द सेकेंड प्रोडक्ट। तो हेयर 2 प्रोडक्ट्स विल फॉर्म बाय द क्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है कि अगर मीथेन की हम क्लोरिनेशन करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। मीथेन की जब क्लोरिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो HCl आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3Cl। अगेन इसकी क्लोरिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें क्या मिलेगा, अगेन यहाँ से एक H और Cl आउट हो जाएगा, HCl आउट हो जाएगा और 1 मोर क्लोरीन एडेड टू दिस कार्बन आइटम, तो प्रोडक्ट विल फॉर्म CH2Cl2 विल बी द प्रोडक्ट। अगेन इसकी क्लोरिनेशन करेंगे तो अगेन यहाँ से H और Cl आउट हो जाएगा और 1 मोर Cl एडेड टू दिस कार्बन,
सो प्रोडक्ट विल बी CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, CHCl3 मैंने पहले ही बताया था, इट्स नेम इज़ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है कि अगर इसमें दोबारा क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो HCl आउट हो जाएगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CCl4, ठीक है। अगेन 1 क्लोरीन विल बी एडेड टू दिस कार्बन CCl4, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन जो बनता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, जो कि आपने 11th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। सो नेक्स्ट रिएक्टेंट देखो, CH3 CH2 CH3, जब इसके साथ क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर मिलता है, एक माइनर मिलता है, ठीक है। रीज़न ये है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जब प्रोडक्ट बनने से पहले फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। इस केस में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके से फ्री रेडिकल बन सकते हैं, या तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन सकता है या प्राइमरी रेडिकल बन सकता है। ऑब्वियसली अगर ये वाला प्रोडक्ट बना होगा तो प्राइमरी रेडिकल बना होगा, और ये वाला रेडिकल बना होगा तो सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म हुआ होगा। देखो कैसे, CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है, यहाँ से ये रेडिकल फॉर्म हुआ होगा तो क्या बना होगा, CH3 CH2 रेडिकल, ठीक है। और हमारे पास जो Cl2 है वो भी रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक होता है, Cl रेडिकल। जब ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है, जब ये आपस में ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे, CH3 CH2 Cl। तो ऑब्वियसली ये वाला प्रोडक्ट कब बना होगा, जब प्राइमरी रेडिकल फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्राइमरी फ्री रेडिकल दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। और सेकेंडरी रेडिकल में क्या होगा, जब यहाँ से रेडिकल फॉर्म हुआ होगा, फॉर एग्जांपल देखो CH3 CH2 CH3, ठीक है। सो हेयर रेडिकल विल फॉर्म CH रेडिकल, ठीक है, ये हमारा H रेडिकल आउट हो गया तो यहाँ पे CH3, फिर Cl रेडिकल इस पर ऐड हो जाएगा। तो आफ्टर एडिंग दीज 2 रेडिकल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेडिकल दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी अगर हम ऑर्डर देखें तो टर्शियरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इस केस में प्राइमरी रेडिकल फॉर्म हुआ था तब जाके ये प्रोडक्ट मिला था, इस केस में सेकेंडरी रेडिकल बना था तब जाके ये प्रोडक्ट मिला था। सो दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म इन मेजर क्वांटिटी एंड दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म इन माइनर क्वांटिटी, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिया आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन की जब क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है बाय द क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है बाय क्लोरीन, तो ये सेम प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ से अगर रिप्लेस कर लें, यहाँ से रिप्लेस कर लें, बात एक ही है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से अगर रिप्लेस कर ले तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1-chloro-2-methyl प्रोपेन, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट हमें कैसे मिल सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से H रिप्लेस कर दें, ठीक है, अगर यहाँ से H रिप्लेस कर दें और यहाँ क्लोरीन ऐड कर दें तो सेकंड प्रोडक्ट हमें मिल सकता है विच इज़ 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास पेंटेन हो तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हमारे पास पेंटेन है तो देखो 1 2 3 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। कैसे देखो, इसकी क्लोरीनेशन में देखो, या तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन लगेगा, या ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, यहाँ क्लोरीन लगेगा, या ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, यहाँ क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ से रिप्लेस करें और यहाँ से रिप्लेस करें तो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, अगर यहाँ से रिप्लेस करते तब भी ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से रिप्लेस करते तब भी ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन 3 कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ से 3 रिप्लेस करोगे वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी 1-chloropentane, सेकेंड प्रोडक्ट विल बी 2-chloropentane एंड थर्ड प्रोडक्ट विल बी 3-chloropentane। नेक्स्ट इज कि अगर हम नियोपेंटेन की क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। रीज़न क्या है कि जो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, ये जो 3 6 9 12 ऑल 12 हाइड्रोजन्स आर सेम,
ठीक है। अगर हम यहाँ से रिप्लेस कर लें, यहाँ से रिप्लेस कर लें, इनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर वाले कार्बन के साथ सेम ही है, तो दे आर सिमिलर इन नेचर, दैट इज़ वाई वी गेट द वन मोनो प्रोडक्ट, दैट इज़ हमें क्या मिलेगा, 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो नियोपेंटेन इज गिविंग ओनली 1 मोनो प्रोडक्ट, ये वाला। नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास आइसोपेंटेन है, ठीक है, उसकी क्लोरिनेशन करते हैं तो हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 1 2 3 4, वी विल गेट 4 प्रोडक्ट्स बाय क्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। देखो कैसे, एक प्रोडक्ट मिलेगा इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक प्रोडक्ट मिलेगा इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, और एक प्रोडक्ट मिलेगा इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, और एक मिलेगा इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है। तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है, और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों का जो ये दोनों सिमिलर कार्बन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द 4 products, 1 chloro 3 methyl butane, 2 chloro 3 methyl butane and 2 chloro 2 methyl butane and 1 chloro 2 methyl butane। अगर हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो देखो इसका नेम ही आप चेक कर लो, अगर हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 chloro 2 methyl butane। अगर यहाँ से रिप्लेस करें तो हमें क्या मिल रहा है, 1 chloro 3 methyl butane। तो ये दोनों डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं। अ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C5H12 ऑन क्लोरिनेशन गिव मोनो प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड गिव स्ट्रक्चर। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है कि C5H12 की अगर हम क्लोरिनेशन करेंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था एक ही प्रोडक्ट किस केस में मिल रहा था, नियोपेंटेन के केसेस में। नियोपेंटेन की जब क्लोरिनेशन करे तो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, तो ये नियोपेंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। And the next is a compound having formula C5H12 on chlorination gives 4 products. So next है कि a compound having formula C5H12 on chlorination give 4 products, identify reactants and give structures. अब इस केस में देखो, इसमें C5H12 और C5H12, यहाँ पर जो C5H12 कौन है, यहाँ पर C5H12 है हमारा नियोपेंटेन, क्योंकि नियोपेंटेन ही एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि 1 प्रोडक्ट दे रहा था ऑन क्लोरिनेशन। लेकिन जो C5H12 हम किसकी बात कर रहे हैं, C5H12 हम बात कर रहे हैं आइसोपेंटेन की। जो आइसोपेंटेन है हमने ऊपर किया था वो 4 प्रोडक्ट्स दे रहा था, ठीक है। आइसोपेंटेन जो है वो कितने प्रोडक्ट्स दे रहा था हमें, 4 प्रोडक्ट्स दे रहा था। ये देखो ये आइसोपेंटेन है, इसका फॉर्मूला भी C5H12 है। तो अगर आपसे C5H12 अगर पूछा जाता है और वो 4 प्रोडक्ट दे रहा है ऑन क्लोरिनेशन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोपेंटेन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आइसोपेंटेन का क्लोरिनेशन लिख के दिखा सकते हैं, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C5H10 ऑन क्लोरिनेशन गिव्स मोनो प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड गिव स्ट्रक्चर। अब आपको ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है, इसकी जब हम क्लोरिनेशन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है रिएक्टेंट। सो यहाँ पे देखो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10 1 2 3 5, इसका हर कॉर्नर पे 2 हाइड्रोजन से, तो ऑब्वियसली C5H10 इज द फॉर्मूला। तो अगर इसकी क्लोरिनेशन करेंगे तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि सारे हाइड्रोजन सिमिलर हैं, ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जब सारे हाइड्रोजन सिमिलर हो कार्बन के साथ तो आपको एक मोनो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि नियोपेंटेन के केस में मिल रहा था हमें, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है कि अगर हम टॉलीन की क्लोरिनेशन करते हैं, ये क्या है, टॉलीन है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 होता है तो उसका कॉमन नेम क्या है, टॉलीन, या मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको। टॉलीन की अगर क्लोरिनेशन करते तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन यहाँ पर क्यों नहीं लग रहे हैं। रीज़न ये है, ये वाला प्रोडक्ट हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये वाला रेडिकल फॉर्म होएगा, ये वाला रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है, विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन नेचर। तो ये वाले रेडिकल फॉर्म होने की वजह से, ठीक है, ये बेंजाइलिक रेडिकल है विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन नेचर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रेडिकल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो
ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होएगा। देखो ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस बना के देखें तो ये रेडिकल है, ठीक है। देखो CH2CH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा टॉलिन है, ठीक है। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो ये रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक होगा, क्लोरीन भी रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो CH2 रेडिकल है, ठीक है, ये और ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH2Cl, ये मिलेगा हमें। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है, हमें इन बिटवीन क्या फॉर्म होता है, बेंजाइल रेडिकल फॉर्म होता है। और ये जो बेंजाइल रेडिकल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन नेचर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने से पहले जो बनता है कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बेंजाइल रेडिकल है, जिसकी वजह से हमें ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ दिस बेंजाइल रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन नेचर। अब देखो कैसे, यहाँ पर ठीक है बेंजाइल रेडिकल है जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग द, इसके फॉर्मेशन से पहले ये रेडिकल फॉर्म हुआ था, मैंने आपको बताया था अभी। होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेडिकल था, यहाँ पर एक रेडिकल है, वो जाके दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक रेडिकल यहाँ पे बचा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब नेक्स्ट तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देन यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, दोनों डबल बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पर एक रेडिकल बचेगा, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी सारा एज इट इज, ठीक है, और एक रेडिकल यहाँ फ्री हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी सब एज इट इज, और यहाँ पर CH2 रेडिकल। सो जो ये बेंजाइल रेडिकल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सो दैट इज़ वाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये इसका होगा। सो नेक्स्ट में भी यही है कि अगर हमने इथाइल बेंजीन ले लिया, इथाइल बेंजीन की हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनेगा तो हमें इस वाले प्रोडक्ट बनने से पहले, ठीक है, हमें ये वाला रेडिकल फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। रेडिकल यहाँ से भी बन सकता है, बट ये वाला जो रेडिकल होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि बेंजाइल रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज इन नेचर, ये आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, ना कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि हाउ बेंजाइल रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन नेचर, ठीक है। सो नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन है। अगर हम प्रोपीन की क्लोरीनेशन करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मेजरली मिलता है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमें मेजरली बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है मेजरली हमें बन रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसके फॉर्मेशन से पहले हमें ये वाला रेडिकल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो क्लोरीनेशन वाले रिएक्शंस होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रेडिकल बनेगा और ये वाला रेडिकल जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, दिस इज अलाइलिक रेडिकल। तो अलाइल रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज इन नेचर, जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले किया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या होगा, ये रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक होगा, उसी तरह से क्लोरीन भी रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक होगा। होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक रेडिकल होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH CH2 Cl, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा।
इसको बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेंजाइलिक कार्बन है ये। ठीक है, तो दिस इज़ बेंजाइल, सॉरी अलाइल कार्बन है ये। अगर बेंजीन जुड़ा होता तो बेंजाइल होता। ठीक है, यहाँ पर अगर बेंजीन होता तो बेंजाइल होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अलाइल रेडिकल है। ठीक है, ये अलाइलिक कार्बन है और इस पर जो रेडिकल है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल नोन एज अलाइलिक रेडिकल। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अलाइलिक रेडिकल दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, ये मेजरली फॉर्म होगा और कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा इसके अलावा। सो हाउ अलाइलिक रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन नेचर। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल, तो ये डबल बॉन्ड बना देंगे और एक एक यहाँ पे रेडिकल होगा। मतलब ये जो रेडिकल है इसकी वजह से, अलाइलिक रेडिकल की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ये स्टेबल जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये वाला बनाएगा। ठीक है, जो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, वो कैसा है। अगर वो स्टेबलाइज होगा तब जा उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीन। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये ब्यूटीन है। इसकी जब क्लोरीनेशन करते हैं तब रेडिकल जो बनेगा, यहाँ पर भी अलाइलिक रेडिकल बनेगा और बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अलाइलिक रेडिकल दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। सो इसका भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने उसमें किया था अलाइलिक रेडिकल का, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला जो रेडिकल आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये दोनों आपस में रिवर्सिबल है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में हम देखते हैं जब मीथेन की आयोडीनेशन करते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मिथाइल आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है। द थिंग इज़ कि जब जैसे ही HI फॉर्म होता है ये अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा और अगेन हमें ये मिल जाएगा। मतलब जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। मतलब एक फिक्स्ड प्रोडक्ट हमें मिलना मुश्किल है अगर हम आयोडीनेशन करते हैं मीथेन की इन द प्रेजेंस ऑफ I2। सो इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, लाइक HiO3 एंड HNO3। ठीक है, आयोडिक एसिड एंड HNO3 एक्सेट्रा, ऐसे हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं। ठीक है, कैसे, देखो जब हम HI ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड, सपोज ये रिएक्शन है, इसमें मैं आयोडिक एसिड ऐड कर देता हूँ। आयोडिक एसिड क्या काम करता है, ये HI के साथ ऐड करेगा। जैसे ही HI के साथ ऐड करेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, I2 से हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेव हो गया। मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी अगर हम आयोडिक एसिड ऐड करते हैं, बिकॉज इट विल रिएक्ट विद दिस। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और इसमें I2 और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हमें HI की फॉर्मेशन को रोकना था, क्योंकि अगर HI फॉर्म होता रहेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती रहेगी और आयोडीनेशन में कोई स्टेबल प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई हेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस विद हाइड्रोकार्बन्स। हेलोजेंस की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो फ्लोरीन होता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन एंड उससे कम आयोडीन। एक चीज़ है, जो फ्लोरिनेशन है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, मतलब अगर हम सोचें कि फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करके अल्काइल फ्लोराइड अगर हम बना लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर। रीज़न बिंग बिकॉज जो F2 का जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है वो बहुत लो होता है। बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी जो रिएक्शन है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन with the help of fluorination of hydrocarbons। बट ऑल्टरनेटिव मेथड है यहाँ पर, अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव मेथड। वो क्या है, देखो अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो ब्रोमो एल्केन है या क्लोरो एल्केन है उनकी हम रिएक्शन कराएंगे फ्लोराइड्स के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, सच एज आर्सेनियस फ्लोराइड, सेबेशियस फ्लोराइड, COF2, AgF एंड
Hg2F2, इनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, फ्लोरो एल्केन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब CH3Br का AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे तो F इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, तो AgBr विल फॉर्म एंड फ्लोरो एल्केन विल फॉर्म। नेक्स्ट है कि अगर हम Hg2F2 के साथ क्लोरो इथेन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हेलोजन एक्सचेंज होगा सेम जैसे ऊपर हुआ है, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2F और साइड प्रोडक्ट मिलेगा Hg2Cl2। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, इस तरह से जो रिएक्शंस होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। सो वी कैन से दैट फ्लोरो एल्केन जो है वो हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, दैट इज़ कि भाई हम अगर हम कोशिश करें कि भाई अगर हमें फ्लोरो एल्केन बनाना है विद द हेल्प ऑफ फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली हम नहीं बना सकते, इनडायरेक्टली भी हम बना सकते हैं बाय द स्वार्ट्स रिएक्शन।